हेलो फ्रेंड्स। किसी के मन में इस समय बहुत ज़्यादा बेचैनी उठ रही है। उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग जो आपको साफ साफ नजर आएगी, साफ साफ दिखाई देगी, क्योंकि उनके मन में आ रही ये बातें कहीं ना कहीं आपके दिल तक पहुंचना चाहती हैं। इसी की वजह से आप तक ये रीडिंग आई है, इसी की वजह से आप तक ये रीडिंग पहुंची है। तो चलिए देख लेते हैं, आपके पार्टनर हुए, आपके लवर हुए, उनके मन में इस समय क्या चल रहा है, कौन सी बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा बेचैन है, कौन सी बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान है। उनके मन की परेशानी क्यों उन्हें ऐसा महसूस करवा रही है कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कोई ऐसी बात है जो उनके मन से नहीं निकल रही है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे 50% रेजोनेट करे। जनरल रीडिंग है तो बहुत ज़्यादा आप समझदारी के साथ रीडिंग को सुने। ओके फ्रेंड्स, चलिए। वो पहले के वक्त को लेकर के या तो अभी ऐसा फील कर रहे हैं, या फिर इस समय कहीं ना कहीं उनके मन में दोबारा से ये बात आ रही है कि काफी समय हो गया है, वो काफी समय से आपके साथ ना तो बाहर गए हैं, ना ही टाइम स्पेंड किया है, ना ही वो जिस बात को कहना चाहते हैं वो बात पूरी है। क्योंकि हो सकता है इस समय उनके मन में कोई बात चल रही हो जिसे लेकर के वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि उस बात को कह देने से कहीं ना कहीं उनका मन हल्का हो जाता है। लेकिन वो घर पर नहीं कहना चाहते, वो किसी ऐसी जगह पर जाकर कहना चाहते हैं जहां बहुत ज्यादा शांति हो, जहां पर बहुत ज्यादा सुकून हो। यानी शांति का वातावरण, खुशनुमा वातावरण कहीं ना कहीं उनके मन को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर पाएगा। क्योंकि इस समय उनके मन की परेशानी केवल आपको बात बताने की नहीं है, बल्कि उनके मन में चल रही उस बात की है। हो सकता है वो अपने पीछे के समय की किसी बात को कह देना चाहते हैं, मन को हल्का करना चाहते हैं। कोई ऐसी मिस्टेक है जो उनसे हो गई है, उसे हल्का करना चाहते हैं। अर्थात कोई भी ऐसी बात जो उनके मन में बार 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 घूम रही है और उनके मन मस्तिष्क में हावी हो गई है, वो बात कह देने से कहीं ना कहीं उनका मन जो है वो हल्का तभी होगा जब वो अपनी उस बात को स्पष्ट कर देंगे, अपनी उस बात को कह देंगे। क्योंकि जब भी मन के अंदर कोई ऐसी बात घूमती है तो निश्चित ही उस समय हमारा जो मन है वो किसी काम में नहीं लगता है। ना ही हमारा अपने परिवार में लगता है, ना ही हमारा खाने पीने में लगता है, ना ही हमारा और लोगों से बातें करने में लगता है, ना ही हमारा अपने फ्रेंड सर्कल के लोगों में लगता है। यानी हमारा मन कहीं भी नहीं लगता है। निश्चित ही आपके पार्टनर, आपके लवर भी इस समय ऐसा ही फील कर रहे हैं। वो बार बार एक ही बात को लेकर के घुमा फिरा करके ऐसा फील कर रहे हैं कि जब तक वो बात को नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर बात हो सकती है कि हो सकता है कि फैमिली के वजह से कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति ने आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा इश्यूज पैदा कर दिए, या परिवार के किसी व्यक्ति की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई है, कुछ खटपट हो गई है, या फिर परिवार का कोई भी व्यक्ति आपके रिश्ते के बीच इन्वॉल्व हो गया है। कोई ऐसी बात उनकी तरफ से निकल आई है जहां पर आप दोनों के बीच में अनबन हो गई हो सकता है कि आपके पार्टनर ने उनकी बात मान ली हो, या आपने उनकी बात मान ली हो, या उन्होंने आपके पार्टनर ने किसी तीसरे व्यक्ति का विश्वास कर लिया हो सकता है वो खानदान का व्यक्ति हो सकता है वो फ्रेंड सर्कल का व्यक्ति हो। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका वो बहुत ज्यादा विश्वास करते हुए आपको नजर आएंगे, और इसी की वजह से अब वो चाहते हैं कि उनसे एक मिस्टेक हो गई, जो किसी और का विश्वास किया, किसी और पर ट्रस्ट किया, अब वो उस ट्रस्ट को बिल्डअप नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनकी भूल है, उनकी मिस अंडरस्टैंडिंग है। कहीं ना कहीं वो इस बात को रियलाइज कर चुके हैं, और इसी की वजह से वो चाहते हैं कि हुई गलती को अब किसी भी तरीके से रोका जाए। हुई गलती को वो वापस रोकने के लिए ही आपके साथ ये मीटिंग रखना चाहते हैं बाहर में। अर्थात उनके मन से वो बातें उन्हें ऐसा एहसास करवा रही हैं कि उनके मन पर बहुत ज्यादा बोझ है। एक तरीके से कहा जाए कि उनका मन जो छटपटा रहा है वो उसी वजह से छटपटा रहा है, क्योंकि वो बात उनके मन से तब तक नहीं जाएगी जब तक वो अपने मन के इस बोझ को हल्का ना कर दें। तब तक मन के ऊपर ये बोझ ही रहेगा जब तक वो अपने मन की उस बात को आपके सामने व्यक्त ना कर दे। क्योंकि जीवन में जब भी कोई ऐसी बात अपने पार्टनर हो या लवर हो उनके मन में घूमती है, उसका रीजन बस एक होता है। वो ये होता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में अगर कुछ भी ऐसी दरार आती है, कुछ भी ऐसी मनमुटाव होता है,
वहां पर आपके पार्टनर हो या आप हो, बार बार ऐसा फील करते हैं कि आपके प्रेम में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, आपके प्रेम में कोई रुकावट आ रही है, वो किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आ रही है, आपकी खुद की वजह से आ रही है। जिस समय आपको ये रियलाइज होता है, आपके पार्टनर को ये रियलाइज होता है, तो फिर निश्चित ही उस कमी को दूर कर दिया जाता है। और ऐसे ही आपके पार्टनर करने वाले हैं, क्योंकि बार बार बेचैन होता मन इस बात का एहसास करवा रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में प्रेम की बहुत ज्यादा आप कमी देख पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा आभास हो रहा है कि पहले जैसे आपका चेहरा खिला हुआ नहीं है, पहले जैसे आपके बीच में रोमांटिक पल तो है, लेकिन आपके बीच में वो सुंदर प्यारी अच्छी बातें उन्हें नजर नहीं आ रही हैं। यानी स्माइल करते हुए आपके चेहरे पर जो हंसी वो हमेशा देखा करते थे, वो हंसी आपके चेहरे पर नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास हो चुका है कि आप किसी थर्ड व्यक्ति की बात को मानते हुए, हो सकता है 1% उनका विश्वास कर रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर इस बात को भली भांति समझ चुके होंगे। आपके लिए कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट थोड़ा सा उन्हें कम नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि उनसे हुई गलती, उनसे हुई मिस्टेक कहीं ना कहीं वो अब वापस कर लेंगे, यानी उस मिस्टेक को सुधारेंगे और अपने हाथों की उस क्रिया को वापस सुधारने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि वो कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि आपको इस बात का आभास हो, इस बात का रियलाइज हो कि उनसे हुई गलती आपके जीवन में अब वो नहीं करने वाले हैं। अब जीवन में कहीं ना कहीं वो बार बार ऐसा महसूस करते हुए दिखाई देंगे कि कहीं ना कहीं आगे मार्ग में, आगे सफर में, आगे जीवन में वो किसी ऐसे थर्ड व्यक्ति की बात को मानने से पहले, चाहे वो खानदान का व्यक्ति हो, परिवार का व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसकी बात को बहुत ज्यादा बिलीव करते चले आए हैं, अब वो बिलीव करने से पहले परख करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद ही किसी की बात को वो विश्वास करेंगे, उसके बाद ही वो किसी की बात को मानेंगे। क्योंकि किसी भी बात को परखने से पहले उसके बारे में आकलन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम किसी भी मार्ग पर चलते हैं, हमें किसी भी मंजिल पर जाना होता है, तो हमें मार्ग का पता होना चाहिए, हमें मंजिल का पता होना चाहिए, तभी हम वहां पर पहुंच पाते हैं। ऐसा ही आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है, ऐसा ही आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है कि वो आने वाले समय में, यानी आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं अब हुई गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। अब आपके और उनके रिश्ते के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आने की कोशिश करेगा तो वो निश्चित ही किसी को नहीं आने देंगे। निश्चित ही उन्हें ऐसा बार बार एहसास हो रहा है कि कष्टों से भरा हुआ समय उन्हें ऐसा एहसास करवा रहा है कि किसी पर विश्वास उतना ही करो जितना कि करना चाहिए। किसी पर विश्वास करने से पहले 100 बार परख करो। वो बाहर का व्यक्ति है और आप घर के व्यक्ति हो। घर वाले व्यक्ति पर जहां सालों से विश्वास किया गया है, वहां पर एक पल में वो उस विश्वास को तोड़ नहीं सकते हैं। अगर तोड़ते हैं तो फिर निश्चित ही वो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। ऐसा फील करते हुए कहीं ना कहीं वो जो मन की बातें हैं उन्हें मन में रख रहे हैं, दिल का कष्ट से दिल में रख रहे हैं, कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। लेकिन अब वो अपने मन को कुछ इस तरीके से बना चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने मन के इस कष्ट को, इस बोझ को हल्का जरूर करेंगे। मन की बात को बोलने के साथ ही कहीं ना कहीं उनका ये कष्ट उनके जीवन से हट जाएगा, उनके जीवन से दूर हो जाएगा। उनके मन से दूर होता हुआ ये कष्ट कहीं ना कहीं उनके आने वाले समय पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। यानी बैलेंसिंग आपके जीवन में होगा। ये बैलेंस कहीं ना कहीं आपको ऐसा आभास करवाएगा, ऐसा नजर करवाएगा कि आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप अपने इस समय को कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस करेंगे कि आपके पार्टनर के मन में आ रही बातें आपको साफ साफ उनके चेहरे पर दिखाई देगी और आपका भी मन सोचने के लिए विवश हो जाएगा। आपका भी मन सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि आप भी उनके बारे में कुछ ऐसा फील कर पाए, ऐसा देख पाए, ऐसा समझ पाए कि जो हुई गलती, जो हुई मिस्टेक कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा एक सबक है। एक कहते हैं ना कि आपको पीछे के समय में हुई क्रिया से कहीं ना कहीं एक अनुभव प्राप्त होता है, तो वो अनुभव कहीं ना कहीं आपके बहुत काम का होता है। इसके साथ ही कुछ और बातें जान लेते हैं जो जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर उनके मन में कोई ऐसी बेचैनी, कोई ऐसी परेशानी किसी एक कारण से नहीं उठ रही है, बल्कि एक वजह और भी है कि वो लोगों को
बहुत ज़्यादा ऐसा आभास करवा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा चुप है। लोगों के मन में कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं और इसके कारण वो खुद हैं, क्योंकि उनका मौन रहना, उनका चुप रहना कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन को बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है और उनका मन भी इस बात से बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है कि लोग उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके। क्योंकि शांत रहना भी अपने आप में एक परम ऊर्जा है, परम शक्ति है। वो बार बार अपनी इस ऊर्जा को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ करते चले जा रहे हैं, यानी अपनी उस ऊर्जा को कई गुना डेवलप करते हुए खुद में ऐसा फील कर रहे हैं कि उनका मन जो इस समय ऐसा उन्हें फील करा रहा है कि वो बैठे हुए हैं किसी ऐसी बात के लिए। वो बार बार इंतजार कर रहे हैं कि वो जो मौका है, वो जो समय है, कहीं ना कहीं उनके हाथों से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में उनके हाथों से हुई जो गलती है, जो मिस्टेक है, कहीं ना कहीं उनके हाथों से अगर हो गई तो फिर आने वाले समय में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा। वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि अब वो कब तक उस वक्त का इंतजार करें, उस समय का इंतजार करें जहां पर उनके जीवन में उस ठहरे हुए समय को कहीं ना कहीं वो आगे चला पाए, कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। रीजन कारण बस ये है कि कहीं ना कहीं उनकी आने वाले समय में उन्हें बार बार अपने अपनों का ख्याल आ रहा है, अपने अपनों के बारे में वो बार बार ऐसा फील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो परिवार की खुशी है, जो फैमिली वालों की खुशी है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा आपको महसूस कराती है कि योद्धा है आप कहीं के। बहुत ज़्यादा आपके अंदर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये जो आपके लाइफ की जो क्रिया है, आपके लाइफ की जो कार्य हैं, वो कुछ ऐसे आपको महसूस करवा रहे हैं कि आप और लोगों के प्रति जैसी फीलिंग रख रहे हैं, जैसी भावना रख रहे हैं, वो आपको ताकत दे रही है, क्योंकि आप उनको वैसा ही समझ रहे हैं जैसे कि लोग हैं। कहते हैं ना कि अगर हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें बार बार ऐसा आभास कराते चले जाते हैं कि हमारी उन्नति, हमारी तरक्की कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें बहुत ज़्यादा लड़ने का साहस देती है, तरक्की करने का साहस देती है। और हमें हमारे जीवन में लड़ने का साहस तभी मिलता है जब हमारे अंदर ऐसा आभास होता है कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें बहुत ज़्यादा ऐसा आभास कराते हैं कि हम अब जीत नहीं सकते, हम दुखी रहेंगे, हमारे रिश्ते सही नहीं निभा सकते। ऐसा जब भी हम फील करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा समय को रोक पाते, समय को बर्बाद नहीं होने देते। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारा जो समय है, हम उसका पूरा लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि हम उस बात को समझ पाते हैं, हम उस बात को पहचान पाते हैं, हम जान पाते हैं हमारे जीवन में जो हो रहा है उसका रिफ्लेक्ट हमारे जीवन पर क्या पड़ रहा है, उसका रिफ्लेक्ट हमारे जीवन पर क्या हो रहा है। तो ये ज़रूरी है आपको जानना कि आपके जीवन में आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कितना ज़्यादा खास है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, चलिए।